नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज बात करूंगी सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह और सबसे कम डिग्री वाले ग्रह का आपकी कुंडली में क्या प्रभाव होता है, या इन दो ग्रहों का क्या रहस्य है। मतलब कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री पर है और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री पर है। और ये चेक करना बहुत आसान है आप सभी के लिए। आजकल मोबाइल पर इतनी ऐप आ गई हैं कि आप आसानी से देख सकते हैं कि भाई अपनी कुंडली खोलिए, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिए, फ्री हॉरोस्कोप देख लीजिए और उसमें देख लीजिए कि किस ग्रह की डिग्री सबसे कम है और कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री पर है। जब आप अपनी पत्रिका निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि हर ग्रह की कुछ कुछ डिग्रीज हैं। कुछ 5 डिग्री पर होगा, कोई 15, कोई 16। तो आप देख लीजिए कि आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स, या चलिए 9 प्लैनेट्स में सबसे कम डिग्री का ग्रह कौन है और फिर देख लीजिए सबसे ज़्यादा का कौन है। तो ये तो आप आसानी से खुद कर सकते हैं, है ना। इसके लिए मुझे कोई चार्ट वगैरह लेके समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होगा और अगर आप अपनी अपनी कुंडलियों में ये देखेंगे तो आप ये भी मानेंगे कि हाँ, ज्योतिष बहुत सही बताती है, या इसके जो टूल्स हैं ज्योतिष के, जो फलित के, प्रेडिक्शन के जो सूत्र हैं, वो कितने सटीक हमारे ऋषियों ने हमको दिए हैं। तो आज का वीडियो आंखें खोलने वाला भी है, आपके जीवन का पर्पस बताने वाला भी है, आपके जीवन का कष्ट बताने वाला भी है, आपके जीवन के कर्म बताने वाला भी है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो आज का वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के साथ एक सूचना कि मेरा संस्थान देव ज्योतिष के कोर्सेज आप लोगों के लिए लाया है, करवा रहा है। लगातार कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको भी इस विषय में जिज्ञासा है, इसको समझना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप इनके बारे में जानकारी ले लें कि कब से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। अब शुरू होता है आज का वीडियो। हमारी कुंडली में, हमारी हॉरोस्कोप में कोई भी चीज बेमतलब नहीं लिखी हुई है। ये पहले समझ लीजिए कि जो भी लिखा हुआ है उसका कोई बहुत गूढ़ गहरा रहस्य छुपा हुआ है। हमने देखा भाई, सूर्य हमारा 1 नंबर में बैठा हुआ है। ऐसे ही नहीं बैठा है सूर्य 1 नंबर में। आपके जीवन के कई जन्मों का हिसाब किताब लगाते हुए सूर्य 1 नंबर में बैठा है। आपका शनि 1 नंबर में बैठा है, ऐसे ही नहीं बैठा। आपकी जिंदगी के कई वर्षों का, क्योंकि ये आत्मा का जो संचरण है ना, जन्म दर जन्म, ये चलती रहती है। हमारा जीवन बढ़ता रहता है आगे। तो हम इस जीवन में आए ही अपने पिछले आत्मा की इस यात्रा को पूरा करने के लिए हैं। कुछ सीखने, कुछ सिखाने, कुछ पाने, कुछ खोने। इसी का नाम ज्योतिष है। और ये एक जन्म का चक्र बिल्कुल भी नहीं है। जन्म जन्मांतर से आत्मा की यात्रा जो चल रही है, उसका एक पड़ाव आपका ये करंट बर्थ है, ये आज का बर्थ है। तो अब इसमें अगर कोई ग्रह जो सबसे कम डिग्री पर है, उसका क्या मतलब है? क्या वो बस ऐसे ही किसी कम डिग्री पर बैठ गया है? सबसे पहले बात करेंगे सबसे कम डिग्री का क्या रहस्य है। आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री पर जो ग्रह है, ये मान लीजिए कि उससे रिलेटेड कर्म आपको इस जीवन में जरूर पूरे करने होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि उस ग्रह से रिलेटेड कर्म इस जीवन में आपको अवश्य कष्ट भी दे सकते हैं, या आपको उनका वो पूरा करने में एक जबरदस्ती, एक मजबूरी, एक कष्ट का अनुभव हो, ये निश्चित है। परंतु आप वो बिना किए आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
सबसे कम डिग्री के प्लैनेट को सेटिस्फाई किए हुए बिना, सबसे कम डिग्री के प्लैनेट जो दिखा रहा है उसको पूरा किए हुए बिना आप अपने सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह तक नहीं पहुंच सकते। यही इस सृष्टि का खेल है। उदाहरण देते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। कोई ग्रह आपकी कुंडली में 1 डिग्री पर है, यानी कि वो एक खाना है ना, ये 12 घर होते हैं हमारी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे, कहीं भी बैठा है, और 1 या 2 डिग्री पर है। यानी कि कोई व्यक्ति अभी अभी बस घर में घुसा है, वो अभी सेटल नहीं हुआ है, ये ध्यान से समझिएगा। वो आया है और अब उसको पूरा, मतलब पूरी 30 डिग्री जो होती है, कम डिग्री है ना, 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी अब उसको इस घर में एक निश्चित समय के लिए बंद रहना पड़ेगा, या आप उस घर में अब आप आ गए तो आप फंस गए। अब इस घर में घर के जो काम होंगे, जो ड्यूटीज होंगी, वो आपको अवश्य पूरी करनी होगी, क्योंकि वही आपके शेष कर्म हैं। वो आपके शेष कर्म हैं जो आपको पूरे करने ही हैं, क्योंकि आपकी आत्मा, मैंने कहा ना, यात्रा करती हुई आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का चंद्रमा 4थे घर में, चलिए बृहस्पति, अभी हमारे पास ये चार्ट पड़ा हुआ है जो मैंने पिछली बार दिखाया था, चलिए इसी को ले लेते हैं। ये बृहस्पति 4थे घर में बैठा है, इसकी डिग्री है 3 डिग्री। माना ये किसी का हॉरोस्कोप है, एग्जाम्पल ले लिया, ये 3 डिग्री पर बैठा हुआ बृहस्पति 4थे घर में। क्या मतलब है इसका? 4था घर मां का है। पहली चीज, यानी मां के स्थान में एक ग्रह ऐसा बैठ गया जिसकी डिग्री सबसे कम है, तो ये मानकर चलिए कि आपको अपने जीवन में मां से रिलेटेड कुछ कर्म ऐसे हैं जो आप चाहें नहीं चाहें, अपने को दुख दें सुख दें, आपको पूरे करने ही होंगे। पहली चीज। दूसरा इसका प्रभाव होगा कि जो जिस भाव का ये स्वामी है, ये भी समझ लीजिए। जैसे कि बृहस्पति 3 डिग्री पर है, तो एक तो माता से रिलेटेड कर्म आपको करने होंगे। बाकी आपकी कुंडली में, अगर हम इसी कुंडली को मान लें, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति जो है वो दूसरे और 5वें घर के स्वामी हैं। दूसरे और 5वें घर के स्वामी हैं, यानी आपको धन, संतान, जमीन जायदाद, धन, संतान, जमीन जायदाद और मां, इनसे रिलेटेड आपकी कुछ लर्निंग, कुछ कर्म, कुछ सीखना बाकी है। और अब इस जीवन में वो कष्ट, मतलब देखिए, सीखते हम सरलता से कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चों को जब तक मतलब थोड़ी सी डांट नहीं पड़ती है तब तक वो सीखते नहीं हैं। सीखना हमेशा थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, और खास करके वो सीखना जो कर्म के मतलब एग्जॉशन के लिए हो, कर्म को पूरा करने के लिए हो, तो फिर वो लर्निंग भी कठिन होती है। यानी इस व्यक्ति को अपनी माता से रिलेटेड कुछ ऐसे कर्म हैं जो इसने पिछले जन्मों में, क्योंकि तीसरे घर को खत्म करके, तीसरा घर क्या है? ट्रैवल, घूमना फिरना, यात्राएं। अब वहां से कोई ग्रह चलता हुआ आया और 4थे घर में बैठ गया, बिल्कुल 1-2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर। यानी पिछले जन्मों में आप काफी घूम फिर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मे बी आपने अपनी मदर को इग्नोर किया हो। अब कोई ग्रह आकर बैठ गया 4थे घर में, यानी आपको इस जीवन में मां को लेकर अपनी आजादी में बहुत बंधन महसूस होगा। आपको अपनी संतान को लेकर बंधन महसूस हो सकता है, आपको अपने परिवार को लेकर बंधन महसूस हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि मुझे सबके लिए बहुत करना पड़ता है, मुझे लोगों की धन की मदद करनी पड़ती है। सेकंड लॉर्ड, दूसरे घर का मालिक, जैसा अभी मैंने उदाहरण लिया वृश्चिक लग्न का, ये बृहस्पति जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो भाई इस व्यक्ति को धन, संतान और माँ,
से रिलेटेड कुछ कर्म इसके अपूर्ण रहे हैं, जिनको इस जीवन में इसको पूर्ण करना ही होगा, और वो थोड़े से कष्टकारी होंगे। तो ये तो हुआ कम डिग्री, सबसे कम डिग्री के ग्रह का रहस्य। अब सबसे ज्यादा डिग्री का रहस्य क्या है? एकदम इससे उल्टा। ये कष्ट होता है, और वो क्या है? सबसे ज्यादा डिग्री। यानी कि बस आप घर से बस निकलने ही वाले हैं ताला बंद करके, आपने अपना सामान माना किसी का बृहस्पति यहां पर ही बैठा है, ये 3 डिग्री पर था तो मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब अगर किसी का यही बृहस्पति यहीं पर 28 डिग्री पर, सेम ग्रह भी मत बदलिए, सबसे कम डिग्री समझ गए, माता, धन और संतान का कोई कर्म बाकी है। अब ये सबसे कम डिग्री का था, तब यही बृहस्पति माना कि 28 डिग्री पर है किसी और की कुंडली में, तब क्या होगा? यानी ये ग्रह जो है वो आपका आत्मकारक ग्रह बन गया। ये जेमिनी ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो कि जेमिनी ऋषि ने दिया था। तो इसको हम आत्मकारक भी कहते हैं, या ये भी समझ लीजिए कि ये ग्रह वो ग्रह है आपकी कुंडली में जो काम आप कर रहे थे काफी समय से, लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया था, थोड़ी सी सेवा बाकी रह गई, थोड़ा सा काम बाकी रह गया, तो आप वो पूरा करने आए। और ये काम आपके लिए प्लेजर देने वाला होगा, प्लेजर देने वाला होगा, कष्ट देने वाला नहीं होगा। अब जैसे ये जो मैंने अभी उदाहरण लिया था, अब इसमें क्या होगा कि ये व्यक्ति जिसका बृहस्पति 28 डिग्री पर होगा, चौथे घर में होगा, तो ये व्यक्ति अपने माता के लिए पिछले जन्मों में भी बहुत कुछ करता आया है, और अभी भी उसका कहते ना थोड़ा सा विचार बाकी था कि भाई मैं अपनी माता से फिर एक बार जुड़ूं, या माता के साथ जाकर कुछ अच्छा और उनको करके दूं। मतलब उसकी कुछ आकांक्षाएं, कुछ अभिलाषाएं अपनी माँ को कुछ अच्छा करके देने की रह गई थी, तो वो माँ के साथ एक बार फिर जुड़ना चाह रहा था। उसको भी माँ से सुख को, मतलब माँ उसको सुख भी देगी, वो भी माँ को सुख देगा, दोनों के पास ये चीज पॉजिटिव तरीके से आएगी, क्योंकि वो उसका आत्मकारक बन गया है। उसकी आत्मा यही करना चाहती थी। कम डिग्री में हम करना नहीं चाहते, हम बचकर आए थे, इस जीवन में मजबूरी में करना होगा। ज्यादा डिग्री हम करते हुए आ रहे थे, हम उसी घर में थे ना, 30 डिग्री का एक हाउस होता है, तो हम उसी घर में थे, करते हुए आ रहे थे, लेकिन फिर भी अभी मन था कि थोड़ा और जर्नी हो, हम अपनी माता को थोड़े और कंफर्ट दे दें, थोड़ा और धन कमा के दिखा दें। दूसरा, क्योंकि दूसरा और 5वें घर का मालिक है, यही चीज धन के विषय में हो सकती है। आप बहुत मेहनत कर रहे थे धन कमाने के लिए, और इस जीवन में भी, क्योंकि 2nd हाउस का मालिक अपने से 3रे घर में आ गया है ना, इसी हॉरोस्कोप को समझते हैं ना, तो यहां पर दूसरे घर का मालिक है, तो यानी हम धन के लिए पराक्रम कर रहे थे और कुछ बहुत बनाना चाहते थे, लेकिन शरीर का तो मतलब एक सीमा है, खत्म हो गई, दोबारा जन्म लिया, तो हम चौथे घर में आ गए। अब हम 28 डिग्री पर बैठे हुए हैं, यानी कि हम इस जीवन में अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि फिर हमें निकल जाना है, फिर हम छोड़ देंगे वो चीज, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से इस व्यक्ति की जिंदगी में भी धन, संतान और मां, लेकिन ये हृदय से वो काम करना चाहेगा। ज्यादा डिग्री आप स्वयं करना चाहते हैं, कम डिग्री आपसे काम करवाया जाता है, यानी कि वो कर्म काटना है और ये अपनी इच्छा से वो काम करना है। कोई भी काम जब हम मजबूरी से करते हैं तो हमें कष्ट होता है, और जब हम अपनी इच्छा से करते हैं तो वो अच्छा होता है। तो ये ज़्यादा जिसकी डिग्री होती है, एक अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे, बहुत कमेंट्स मुझे पता है आप लोग करेंगे कि ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह तो मृत होते हैं, वृद्ध होते हैं। लेकिन अगर महर्षि जेमिनी ने इस ग्रह को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है तो इसमें कोई गूढ़ बात होगी, कभी और चर्चा करूंगी।
मृत ग्रह, वृद्ध ग्रह, ये सब बातें अलग हैं। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ ये बिल्कुल एक सत्य, मेरे 20 वर्षों के अनुभव पर आधारित बातें होती हैं कि ज़्यादा डिग्री का ग्रह आपको उस काम से जोड़ता है जो काम आप करते चले आ रहे हैं, यानी कि कुछ इच्छा शेष रह गई थी, उसको पाना ही पाना है, तो आप खुशी खुशी उस तरफ बढ़ते हैं, वही काम करना चाहते हैं। बट कम डिग्री का ग्रह आप करना नहीं चाहते, आप बचते आ रहे थे और बचना ही चाह रहे हैं, लेकिन अब इस बार आपको ताला लग गया है, आपको वो कर्म करना ही होगा, बचकर नहीं जा सकते। तो कम डिग्री के ग्रहों को परखिए, अपनी कुंडली में ध्यान से देखिए, क्योंकि वो कर्म अवश्य करने पड़ेंगे। इस जीवन में उनसे मत बचिए, खुशी खुशी करने के लिए तैयार रहिए, कष्ट कम होगा। और ज्यादा डिग्री का जो ग्रह है उसके कर्म को तो आप खुशी खुशी करेंगे ही, या वो कर्म आपके को प्रसन्नता देता है। किसी का शनि 11वें घर में बैठा हुआ है, 27-28 डिग्री पर है, यानी कि भाई आत्मकारक ग्रह बन गया है, सबसे ज्यादा डिग्री पर है, सबसे ऊंचा बैठा हुआ है, यानी इस व्यक्ति की इनकम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए कुछ इच्छाएं अतृप्त रह गई थी, बस वो वही पाने आया है। हो सकता है ऐसे लोग आपको लगे बहुत मनी माइंडेड हैं, पर क्यों ना हो, वो बस वही कर्म तो उसका थोड़ा सा शेष रहता था जो करने आया है। ऐसे लोगों को देखकर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे वो बहुत मनी माइंडेड है, उसकी जर्नी आप नहीं जानते। हो सकता है पिछले जन्मों में वो बहुत मेहनत कर रहा हो लेकिन अर्न नहीं कर पाया हो, तो उसकी एक इच्छा रहेगी कि भाई इस जीवन में बहुत धन कमाना है, एंड अगर वो उस तरफ प्रयास कर रहा है तो इसमें हम लोगों को हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आत्मा की जर्नी नहीं देखी है, हमने किसी की आत्मा की यात्रा नहीं देखी है। कोई व्यक्ति आपको बहुत मीन लग रहा है, कोई व्यक्ति आपको बहुत चालाक लग रहा है, होल्ड ऑन, आपने क्या उसकी पिछली जर्नी देखी है? हो सकता है एक बहुत चालाक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में बहुत धोखे खाया हुआ हो, इसलिए इस जीवन में वो ज्यादा कॉन्शियस हो गया है, ज्यादा फूंक फूंक कर पैर रख रहा है। हमें कभी किसी को देखकर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ज्योतिष हमको इसीलिए एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। ये इस जन्म का खेल नहीं है, जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा यात्रा कर रही है। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया खोते हैं, कुछ नया पाते हैं, और अंतिम यात्रा यानी परम ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, खुद को प्योर करते हैं। अपनी वासनाओं से, अपने कर्मों से मुक्ति पाते पाते हम मोक्ष में को पा जाते हैं, या हमारी एनर्जी, हमारी आत्मा परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा डिग्री को अपनी पत्रिकाओं में देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये बात आपको सही लगती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ, और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं। नए नए वीडियोस आपको शायद पता नहीं चलते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स भगवान की दया, आप लोगों के प्यार से बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ आप कभी कभी मैं देखती हूँ कुछ वीडियोज़ में बहुत कम आते हैं, यानी आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है और आपको सारे वीडियोस की खबर नहीं लग रही है। बेल आइकन प्रेस करें, आपको नए से नए वीडियो पता चलेंगे। देखें, एंजॉय करें, ज्योतिष सीखते रहें। धन्यवाद।